अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट से कल आसिया बीबी की अपील पर रिहाई के फैसले आने के बाद मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ गई है। मजहबी जमातों के एहतजाज के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सड़कें ब्लॉक, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में धरने हो रहे हैं और धरनों की जानिब जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और तोड़ फोड़ के वाक़यात भी सामने आए हैं। पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 लगा दी और रेंजर्स की 18 कंपनीज को हसास मुकदमात पर तैनात करने के लिए तलब कर लिया है। पंजाब महकमा तालीम ने आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया, जबकि निजी स्कूल भी आज बंद हैं। PIA की परवाजें भी कल से मुतासर हो रही हैं और फ़ोन के सिग्नल्स भी बंद किए गए हैं। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट में मजहबी जमातों बिलखसूस तरीके लबैक पाकिस्तान के एहतजाज पर गर्म बहस हुई। खुर्शीद शाह साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम लीडर हैं, उन्होंने ये कहा कि एक सियासतदान को अपना मौकफ नहीं बदलना चाहिए। हमें तो अपने अदारों की बात करनी चाहिए कि अदारों के साथ कुछ अगर हो गया, हमारे अदारे सही अपना काम नहीं कर सके तो इस मुल्क का क्या होगा? एक अनारकी फैल जाएगी, हर टोला खुद हाकिम बनने की कोशिश करेगा। उस खौफ से आज हम बात कर रहे हैं। वजीर आजम को यहाँ आना चाहिए, इस ऐवान से भागना नहीं चाहिए। 10 मर्तबा बोलूंगा, शफकत महमूद आपका नाम लेके कहता हूँ, इस जगह पे आप मेरे साथ बैठे होते थे। यही जो आज मैं बात करता हूँ, नवाज शरीफ को कहता हूँ, आप थंपिंग करते थे, आज नहीं कर रहे। फर्क ये है, यहाँ पे यही बात नवाज शरीफ को मैं कहता था एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। मेरे मौकूफ में तब्दीली नहीं है, आपके मौकूफ में तब्दीली आ गई। मेरे मौकूफ में तब्दीली नहीं है, हम सियासतदान हैं, किसी भी सियासतदान के मौकूफ में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। तो कल की जो तकरीर है, मैं उस तकरीर की जो वजीर आजम ने की है, मैं दिल से उसकी मजम्मत करता हूं। हम अपने अदारों के साथ खड़े हैं, हम अपनी रियासत के साथ हैं। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान की रियासत पुरअमन रियासत हो, मगर इस डिबेट के बीच में रुकावट न बने। यहाँ का मैसेज प्रॉपर जाना चाहिए, यकजहती का मैसेज जाना चाहिए। ठीक है। इससे पहले जब इस किस्म के वाकयात हुए तो हमने क्या देखा? हमने देखा खामोशी छा जाती, सहम जाते थे, अपने अपने घरों में घुस जाते थे, बोलते नहीं थे। तो आपको तो तारीफ करनी चाहिए इस बात, आपको तो कहना चाहिए कि बिल्कुल ये दुरुस्त स्टैंड है, लेकिन आपने नहीं कहा। आपने सियासत चमकाई, आपने छोटे छोटे फायदों की खातिर। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का, और मैं इस चीज को कंडेम करता हूं कि आप एक बड़ा मकसद जो है, एक रियासत की जो हुक्मरानी है, रियासत की जो रिट है, उसको आप बजाय उसके साथ खड़े होने के, आप छोटे छोटे सियासी फायदे उठाने के लिए ये कर रहे हैं। अगर अदालतों का रिट कायम करना है तो इससे बड़ा कौमी मुफाद का मामला क्या है? अगर रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना है तो इससे बड़ा कौमी मुफाद का मामला क्या है? नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर दिफा और साबिक मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स भी रह चुके हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सदाकत अब्बासी साहब, आपका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है, आप उनके एक अहम लीडर हैं। और हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर बहरमान तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप इनके भी एक अहम लीडर हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले खुर्रम साहब, आपको इसी सांप ने डसा है, तो क्या वजह हुई कि आप इतने बड़े नेशनल इशू के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ खड़े होते हुए नज़र नहीं आ रहे? क्योंकि इन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल लिया, हमारा मौक़िफ़ तो नहीं बदला। हमने पिछले साल भी नवंबर ही था, अगर आपको याद हो, जब ये फैज़ाबाद में आके बैठे थे, तब भी हमने बात वही की थी कि रियासत की रिट कायम होनी चाहिए, इदारों को मतून नहीं करना चाहिए। हमारी चूँकि उस वक्त हुकूमत थी और बहुत सारे रिस्ट्रेंट्स के बावजूद हमने एक्शन भी किया, लेकिन ये तो अब रिकॉर्ड की बात है कि इमरान खान साहब ने बाकायदा ख़त लिख कर, उस वक्त वो हमारे साथ खड़े नहीं हुए, रियासत के साथ खड़े नहीं हुए, उन्होंने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के इस्तीफ़े का मुतालबा किया था इन राइटिंग। तो आज मैं इस पर यही कहूँगा कि कुदरत घूम कर हमें वहीं ले आती है कि वो लोग जो 126 दिन धरने में रहे, उन्होंने दुकानें बंद करवाई, मज़दूरों का रोज़गार बंद करवाया। कल उनको खुद कहना पड़ा कि सड़कें बंद करने से रोज़गार मुतासर होता है, मज़दूर मुतासर होते हैं।
ये भी अल्लाह का एक मैं कहूँगा कि हमें सबक सीखना चाहिए वाक़यात से कि जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर कब्ज़ा किया, पार्लियामेंट के जंगले गिराए, वो आज रियासत की रिट की बात करते हैं। हमारी इनसे इस्तदा यही है कि जो आज आप कह रहे हैं, काश आप उस वक्त भी उस पर कायम होते हैं। आज चूंकि हालात बदले हैं और रियासत का इंतज़ाम इनके हाथ में है। हमारा स्टैंड तो वही था जो पिछले, हमने तो एक्शन भी किया था, अगर आपको याद हो 26 नवंबर को एक्शन भी किया था और कोशिश अपनी पूरी की थी कि इन जो अनासर से निपटा जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस जो है वो तो हमारे ईमान का हिस्सा है, बिल्कुल, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर उसका सियासी फायदा उठाना, क्योंकि जो दूसरी बात है जिसकी वजह से वो हम कहते हैं ना कि खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी और बहुत सारे, सब ने नहीं, बहुत सारे जो इनके उम्मीदवार थे इलेक्शन में, उन्होंने खत्म नबूवत को इस्तेमाल किया PMLN के खिलाफ। मजहबी जज्बात को इन्होंने जो है वो अपनी तकारीर में कहा और उठाया बार बार, लेकिन असूल है, रियासत की रिट कायम करनी है। और इसलिए हमने आज जब ये इनका एक वफद तशरीफ लाया जनाब शहबाज शरीफ साहब के पास, हमने यही कहा कि हम रियासत की रिट के मामले में, इदारों की तौकीर के मामले में आपके साथ खड़े हैं। ये हमने ज़रूर कहा कि हम किसी एट द मोमेंट, अभी जबकि चूंकि 24 घंटे हुए हैं, किसी ताकत के इस्तेमाल की हिमायत हम नहीं करेंगे। अच्छा। हमारी अभी भी इनको कि हमारे साथ भी तो बाकायदा एक मुआहिदा दस्तखत हुए थे ना, बिल्कुल हुए थे, इनके हुए थे जी। उसके बावजूद हमारी कोशिश ये थी कि इफ़ामत तफवीज़ मामला, और वो जब बिल्कुल मामला खत्म हो, 1000 रुपए भी दिए, हाँ खत्म हो गया। उम्मीद है जिन्होंने 1000 रुपए दिए थे वो शायद इस दफा दोबारा मैदान में आ जाएं। और अच्छा, तो ये फिर बात है कि तो जो इफ़ामत तफहीम के साथ मामला हल होने हैं, तंगी साहब तो खुर्रम दस्तगीर साहब ये कह रहे हैं कि उम्मीद है कि वो भी फिर से मैदान में आ जाएं और मामला सियासी तौर पे हल कर लें। तो इसका हल क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है या कहीं और? PM साहब ने जो तकरीर की है और उस तकरीर के बाद फिर जिस अंदाज से उसकी स्पीच को कंडेम करते हैं और उसकी स्पीच ने बहुत डैमेजेस की हैं, मैं समझता हूं कि स्पीच करने से बेहतर यह होता कि आज PM साहब पार्लियामान आ जाते और 2 इश्यूज पे पार्लियामान को एतमाद में लेते। एक उसके चाइना का विजिट था, तो उस विजिट पे उनको चाहिए था कि वो पार्लियामान को, अपोजिशन को एतमाद में लेकर अपने उस विजिट को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में मजबूत मईशत के लिए कामयाब बनाने की कोशिश करता। और दूसरी तरफ वो आज जो कुछ हो रहा है, तो रात को उसने अपनी स्पीच में कहा कि थक कर न ले और मतलब कि हम एक्शन लेंगे। मैं समझता हूं कि इस इशू पर भी अगर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो अपोजिशन को, अपोजिशन लीडरशिप को, वो पार्लियामान में हो, पार्लियामान से बाहर हो, मजहबी जमातों की लीडरशिप को एतमाद में लेके टेबल टॉक्स करे, डायलॉग्स करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ताकत के जरिए मसाइल को हल करना नहीं चाहते, मसाइल से बाहर निकले। आपकी बात हम समझ गए। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये जो कल तकरीर की थी, ये एकदम मे बी इट वाज अ नी जर्क रिएक्शन। उनका कहना ये था कि आप एक माहौल ऐसा बनाते जहां पे एक पॉलिटिकल डिस्कशन हो सकती, पॉलिटिकल बात हो सकती, और इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया है वो पार्लियामेंट के अंदर करते। बहुत शुक्रिया। देखिए यही तो बात है ना कि वो दो स्पीचेस उसने की और दोनों स्पीच में उसने गाली से, धमकी से शुरू किया। तो मैं समझता हूं कि अगर वो आज पार्लियामान में आ जाते और दोनों इश्यूज पे, चाइना विजिट पे और इस पे पार्लियामान को एतमाद में लेके दोनों की लिए कमेटी बना लेते, तो मेरे ख्याल में आज जो कुछ हम देख रहे हैं, देखिए इमरान ने PM हाउस पे हमले का कहा था और TPTV पे हमले का कहा था, गाली दी थी, पार्लियामान पे लानत भेजा था। सदाकत साहब, ये उनका कह देना कि अगर वो पार्लियामेंट के अंदर आ जाते तो उनको एक पार्लियामेंट की मैंडेट भी हासिल हो जाती, उनके पीछे तमाम बड़ी सियासी जमातें भी होती। मुझे पहली बात यह कि प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा इशू हुआ और बड़ा सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और जज्बाती वाबस्तगी जो है वो हर मुसलमान की है, और एक बड़ा हर मुसलमान की और हर गैर मुस्लिम की भी है। नहीं, मतलब उस हद तक जज्बाती लगाव है, पाकिस्तान में एहतराम हर एक के लिए लाजिम है और आईने पाकिस्तान का भी हिस्सा है। तो कहने की बात यह कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू था, बिल्कुल था। जब फैसला आया
तो उस फैसले का रिएक्शन भी एक्सपेक्टेड था, लेकिन वजीर आजम कौम का लीडर होता है और उसने कौम के सामने आके अपना उस चीज को एक्सप्लेन करना होता है और गवर्नमेंट का मौकफ देना होता है। और गवर्नमेंट का मौकफ ये था कि ये फैसला अदालतों का है और हुकूमत उस फैसले को माने बगैर हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगली बात, वजीर आजम लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है, बिल्कुल, और वो अपना नैरेटिव देना कि हम लोगों के जान और माल पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आम आवाम लोग के तहफ़्फ़ुज़। मगर आप नहीं समझते कि ये सारी बातें पार्लियामेंट में भी हो सकती? नहीं, ये जरूरी था कि वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ आता। अच्छा, उसके बाद खुदा न खास्ता कोई एक्शन ना है ना होगा। हम एक्शन कोई नहीं लिया जाएगा। पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, पॉलिटिकली इनको एंगेज करेंगे। और मेरी खबर अभी ये है कि मामला तय पा गए। अच्छा, और मामलात अभी चूंकि कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। एक तो गवर्नमेंट रिव्यू में जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की केस कर सकती है, कोई प्राइवेट पार्टी नहीं कर सकती। रिव्यू जो भी एक पिटिशन होती है, और दूसरा उनका जो आसिया का नाम ECL पे डाला जा रहा है, और इस बात पे वो मामलात ये खबर है। रिव्यू का जो स्कोप होता है ना, वो बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। मगर जो आपने बात कही है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो फिर जो खुर्रम दस्तगीर साहब उन्होंने तकरीर की थी, इमरान खान साहब ने, उन्होंने तो कहा था कि अगर कोई रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करेगा तो जो स्टेट है वो हरकत के अंदर आ जाएगी। और हमने देखा है कि किस तरह मुख्तलिफ शहरों के अंदर रिट ऑफ द स्टेट को तो बड़े धज्जियां आई गई हैं। रिट ऑफ द स्टेट, मैंने सिर्फ जुमला कंप्लीट कर लूं ताकि इससे पहले कि ये कमेंट करें। बिल्कुल, ये जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट का एक लास्ट रिजॉर्ट भी होता है, लेकिन जो पहले सारे पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स होती हैं कि आप लोगों को पॉलिटिकली सुनते हैं, उसकी बात सुनते हैं। अगर आपने सुना ये नहीं, मरहले से आप अभी तक गुजरे? वो मरहला मेरी खबर है कि मुकम्मल होगी। ये एक रिकॉर्ड है अब मौजूदा वज़ीर आज़म का कि वो वक्त से पहले गुफ्तगू फरमा देते हैं और फिर उनको और उनकी पार्टी को पीछे हटना पड़ जाता है। एक तो ये था कि वो तमाम जो मीडिया ब्लैकआउट कल हुकूमत ने ऑर्डर किया कि ये ना दिखाया जाए ताकि जज्बात मुश्तिल ना हो, जो जिस बात को मना किया गया था वो वज़ीर आज़म ने आकर खुल कर दी, चीफ जस्टिस के मामले में भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मामले में भी। और उसके बाद फिर उनकी जो एग्रेशन थी, अब अगर उस पूरी तकरीर में मुझे कहीं इफ़हाम व तफ़हीम का लफ्ज़ कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आया। कहीं मैं ढूंढ रहा था कि कहीं वो कहेंगे कि हम उनसे बात करेंगे, या उन्होंने तो ज्यादा उन्होंने बात नहीं की, बात करने की बात नहीं की, उन्होंने सख्ती की। अब इशू यही है कि अगर ये जो इस तरह बादशाह फरमा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि अगर ये पुरअमन तरीके से मामला हल हो जाए और ये जो लोग हैं हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, लेकिन ये बात ज़रूरी उनको बतानी है। और ये मैं फिर कहूँगा ये हमारा स्टैंड पिछले नवंबर में भी 17 में यही था जो आज 18 में है कि पाकिस्तान में एक आइन की हुकूमत है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम किया गया है, लिहाजा यहाँ के कवानीन तोड़ने का हक किसी को नहीं दिया जा सकता, ख़ास तौर पे अगर वो मज़हब को बुनियाद बनाएंगे। ये बहुत किसी भी तरह जो है हम एक दूसरे को जो बराबरी है बतौर शहरी आइनी हकूक़ की वो हमें कायम रखनी है। लेकिन मौजूदा वज़ीर आज़म की तरफ से इस तरह की जो गुफ्तगू थी वो प्रीमेच्योर थी। ये जो भी इशू है इसमें PTI की गवर्नमेंट का कहीं कोई फैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उस पर हम वो जो भी एक रद्द-ए-अमल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने तकरीर की थी उसके अंदर अफ़वाम व तफ़हीम की कोई बात मुझे नजर नहीं आई। मेरा ख्याल था कि इनको वो पिछले मामलात जिक्र नहीं करने चाहिए थे आज, लेकिन बार बार जो पिछला इशू था उसमें गवर्नमेंट की अपना एक इनिशिएटिव था, उसका रिएक्शन था वो भी मजहबी। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की सपोर्ट की बात कर रही है कि स्टेट की एक जिम्मेदार एक डिसीजन है, उसका एक जिम्मेदार एक एलिमेंट होने के नाते हमने अपना रोल प्ले किया। तो अगर ये बताइए कि पॉलिटिकल सलूशन की बात कल वजीर आजम ने अपने खिताब में क्यों नहीं की? अगर अब आप पॉलिटिकल सलूशन की तरफ जा ही रहे हैं, नेगोशिएशंस कर ही रहे हैं, तो तब भी आप बात कर लेते हैं। ये तो किसी को डंडा दिखाओ फिर उससे बातचीत करो। बच्चे स्कूल में बंद थे, बच्चे स्कूल में मैसूर हो गए थे, हमारे अपने बच्चे भी स्कूलों में थे, और उस वक्त ये मामला आ गया, एकदम से पैनिक क्रिएट हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया कि रास्ते बंद करने वालों को और स्टेट की रिट को चैलेंज करने वालों को कोई जलाओ गिराव करने के लिए इमीडिएट रिस्पांस देना है। आपको पता है इनकी गवर्नमेंट में बात नहीं करना चाहता, इनकी गवर्नमेंट में शायद खगानबाजी वजीर आजम थे, 12 दिन या फैजाबाद में वो छुप के बैठे थे। आखिर में DC को भेजा और वो सारा मिस हैंडल हुआ, और वहां पे जो कैजुअलिटी है, जो भी हालात खराब हुए। इस तरह नहीं होती लीडरशिप। ठीक है, मुश्किल है, मजहबी एलिमेंट के सामने
खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन इमरान खान को आप तनकीद करें भले, लेकिन जो मौकफ था वो छुपा हुआ नहीं था, वो सामने आके स्टैंड किया। और आपकी जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती हैं उनको ये पता होता है कि ये पीछे ओनरशिप पॉलिटिकल है, ये नहीं कि पीछे से वज़ीर आज़म साहब छुपे हुए और नहीं। आपकी बात में वजन है, जो वक्फा लेना है यहाँ पे, और वक्फे के बाद हम इस पे भी बात करेंगे कि मीडिया का क्या रोल रहा। मीडिया कल पूरा दिन चुप रहा, फिर इमरान खान साहब की तकरीर आई और उन्होंने तमाम मौज़ूआत के ऊपर खुल के बात की, मगर नाजरीन सोशल मीडिया जो था वो सब कुछ दिखा रहा था। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर खुर्शीद शाह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि मीडिया जो है कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था, मगर सोशल मीडिया सब कुछ दिखा रहा था। इस पे भी बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर खुर्शीद शाह साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि कल पूरा दिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था वो चुप था, नहीं बता रहा था कि मुल्क गिर में क्या इस वक्त मामला चल रहे हैं, मगर सोशल मीडिया सब कुछ दिखा रहा था और जो मीडिया है वो कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। खुर्रम साहब, आप क्या समझते हैं कि मीडिया ने किस किस्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, या आप समझते हैं कि उनको कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, उनको बंद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मीडिया के साथ तो हमदर्दी की जा सकती है कि उनको कबूतर की तरह आंखें उन्हें खुद बंद नहीं की, उनको ब्लाइंड फोल्ड पहना दिया ना, उसको कबूतर को कभी डिस्कस मत करो, दिखाओ नहीं, और सारा दिन वीडियो सोशल मीडिया पर चलती रही। इसलिए आप ये भी गौर करेंगी कि कुछ अरसे बाद इस हुकूमत के दौर में पहली दफ़ा हमने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी की भी बातें आना शुरू हो गई कि जी शायद ट्विटर पर भी पाबंदी लगा दें, उसको भी देखें कि क्या। तो ये इश्यूज मीडिया को दिखाना चाहिए, जो सेंसेशनलाइज ना करें। ये आपका टेस्ट है मीडिया का। अगर हुकूमत की तरफ से ये एडवाइस भी आती है तो आपने एक जजमेंट मीडिया की तरफ से होनी चाहिए कि भाई इस ऐसे इश्यूज को जिम्मेदारी के साथ कैसे कवर किया जा सकता है। ये जो ब्लैकआउट्स है मीडिया के, ये कहीं काबिल कबूल नहीं है। उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। तंगी साहब, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? जिस तरह खुर्रम साहब कह रहे हैं कि कम से कम मीडिया को मुकम्मल ब्लैकआउट नहीं करना चाहिए था कल इन तमाम माजरात को। देखिए मौजूदा हुकूमत आने के बाद आप देख रहे हैं, मैं परसों भी पेशावर प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट कैंप में बैठा था, और आज मीडिया के साथ जो एंकर्स के साथ प्रोग्राम में बेरमन तंगी का या खुर्रम दस्तगीर साहब की बातों को सेंसर करना और उस पर कदम लगाना, तो ये पाकिस्तान में मीडिया को आज़ादी देने के लिए पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून ने और तमाम पॉलिटिकल जमातों ने हमेशा साथ दिया है कि मीडिया एक पिलर है, और पाकिस्तान की सालिमियत, बका और जमहूरियत के लिए मीडिया ने बहुत अपनी जानों की कुर्बानियां दी है। इसलिए हम चाहते हैं कि मीडिया अपना रोल प्ले करे। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि जो चीजें या जो बातें हम चाहते हैं कि मीडिया न करे, लेकिन वो रात को प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में एज ए प्राइम मिनिस्टर आके उसने खुद कहा, तो हम समझते हैं कि ये कौन सी पॉलिसी है जो कि पीएम साहब क्या मैसेज दे रहे मीडिया को और क्या मैसेज दे रहे कौन। ये अहम सवाल आपने उठाया है, आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब शाम को आके जो है सारी बात खुला टीवी के ऊपर कर जाते हैं और पूरा दिन मीडिया कुछ नहीं दिखाता, मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट है, तो कोई तो स्ट्रैटेजी होगी कि मीडिया जो है कुछ तो दिखाए या फिर ना दिखाए, या प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस पे बात ना करें। देखिए, जैसे खुर्रम साहब ने कहा कि एक जिम्मेदारी, बस जिम्मेदारी की डेफिनेशन जो है ना, किसी लेवल की आप जिम्मेदार हैं, किसी का मैं हूं और मेरी आप जिम्मेदारी आपकी मैच नहीं करती। इसलिए जो भी सिर्फ एक मकसद था, मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पीटीआई की गवर्नमेंट का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और ये मैं एक बात बताऊं, जितने लोग इस कोर्ट के फैसले के हक में हैं या इसके खिलाफ भी हैं, जो मजहबी लोग, वो सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि किसी भी बेगुनाह मासूम शख्स का प्रॉपर्टी या जिंदगी या उसको नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं है। वो तो ऑलरेडी हो गया है। नहीं, वो तो ऑलरेडी हो गया। मैं कह रहा हूं ना, हमारा गवर्नमेंट का मौकफ ये था कि ये जो आप प्रॉपर्टी को जलाओ गिराओ करना वो ना हो, लोगों का रास्ता ना रोके। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट को करता है तो उस पर कोई इतनी पाबंदी नहीं, लेकिन जो होनी भी नहीं चाहिए। आप लोगों के पास एक फुल फ्लेज इंटीरियर मिनिस्टर क्यों नहीं है? देखिए ना, फुल फ्लैज इंटीरियर मिनिस्टर शहरियार अफरीदी साहब हैं, वो तो स्टेट मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म साहब खुद उसका जिम्मेदारी अदा करें। लेकिन उनको क्या फायदा होता है ये? अगर फेडरल मिनिस्टर ना हो तो स्टेट मिनिस्टर सारे इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं
और वो आज भी जैसे कहते कि असेंबली में फायदा क्या है कि इंटीरियर मिनिस्टर ना हो, इसका क्या फायदा है? फायदा कुछ ऐसे मामलात हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि कुछ अब्बासी साहब के लिए रखा है। नहीं, चले आपकी मेहरबानी है लेकिन शहरियार अफरीदी भरपूर तरीके से वो किरदार अदा कर रहे हैं। ये मुझे आप कह रहे हैं या तंज कर रहे हैं, लेकिन दोनों सूरतों में थैंक यू। प्राइम मिनिस्टर ने जब से उनको ये जिम्मेदारी मिली है अपनी गुफ्तगू में ओवरबोर्ड चले जाते हैं ना, क्योंकि आखिर उन्हीं के मुंह से चंद साल पहले हमने सुना कि मैं 2 दिन बाद लाहौर बंद कर दूंगा, फैसलाबाद बंद कर दूंगा, कराची बंद कर दूंगा, फिर मैं पूरा मुल्क बंद कर दूंगा। अब अगर उनको ये जिम्मेदारी मिली तो उनको उस मामले में भी कुछ तवाज़ुन के साथ, ये नहीं कि रिट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज, तवाज़ुन के साथ जो बात उन्होंने की हुकूमत की रिट कायम करने की, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान का नाम लिए बगैर भी हो सकती थी। ये मैसेज जो था ये उसके, लेकिन उसको मेंशन करने से सारा मामला जो है वो पूरी कौम तक, जिसको नहीं भी पता था 22 करोड़ आवाम में से, उसको वो मालूम हो गया और वो इशू बन गया। उनके लिए खतरा बढ़ गया जी, उनके लिए खतरा बढ़ गया और उनके लिए जो है वो पूरी कौम का ये इशू बन गया। और ये जो एक अभी तक तो ख्याल यही था प्राइम मिनिस्टर की तकरीर था कि ये एक जरूर हसास मजहबी मामला है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू है, लेकिन जब इदारों के नाम ले लिए गए तो मामला पेचीदा हो गया और उन्होंने खुद पेचीदा कर लिया अपने लिए। तो इसीलिए जो है, और जिस मैंने कहा उनका पिछला रिकॉर्ड भी इस किस्म की गुफ्तगू का है कि जी बंद कर दूंगा और ये कर दूंगा, तो लिहाजा उनको जो एडवाइस हमारी तरफ से यही है कि अब एक जिम्मेदारी उन्हें मिल गई है, जिस तरह भी वो सिलेक्टेड हैं अपने ओहदे तक पहुंचे हैं, लेकिन अब इसका ख्याल रख के, और वही बात जो आज हम कर रहे हैं कि जी अफाम तफहीम हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है, उन्होंने इसकी तरफ कोई इशारा ही नहीं दिया और उनकी हुकूमत जो है अगले दिन ही एक फर्क ट्रैक पर चल गई ना। मगर एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, लोगों से जब आप बात करते हैं ना तो लोगों को बताते हैं कि कुछ लोग ये बातें भी कर रहे हैं, इसलिए हमारा एक्शन जरूरी है, आप प्लीज स्टे अवे। ये बात होती है, एक लीडरशिप की तरफ से मैसेज, एक तंबी देना जरूरी होती है, एक्सप्लेनिंग दी कॉजेज के ये वजूहात हैं, और ये मैं इसलिए कर रहा हूं, ये एक आम बंदे को ये बात कन्वे होना फ्रॉम द टॉप जरूरी था। और उनके मोराल को भी धचका लगा होगा। क्यों तंगी साहब, अब मामलात ऐसे हैं कि अगर ये अल्लाह करे कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल डायलॉग से ये मामलात हल हो जाए, मगर अगर ये नहीं होते तो फिर हुकूमत मजबूर हो जाएगी अपना रिट इस्टेब्लिश करने के लिए, तो तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या उनका साथ देगी? क्योंकि आप लोगों ने तो हमेशा इंतहा पसंदी के खिलाफ बात की है। कल भी आपने फ्लोर पे सुना इसकी फेडरल मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान पुरअमन हो। इसकी माशी हालत, हम बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बाकी हमसाया ममालिक हमारे ऊपर हंस रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर इन हालात से हम अपने मुल्क को निकालना चाहते हैं तो अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड ले, इंटेलेक्चुअल को भी ऑन बोर्ड ले, इदारों को गाली न दे, इदारों पे एतमाद करें, इदारों को काम करने दे। और मेरे ख्याल में पीएम साहब ऐसी तकरीर न करें। ये एक जाती तजर्बा भी है कि जब ये पिछले साल नवंबर 2017 में ये धरना हो रहा था, तो उन्हीं दिनों रियाद में एक डिफेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, तो मेरे साथ दाएं और बाएं जो डिफेंस मिनिस्टर्स बैठे थे मुसलमान ममालिक के, उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। और हकीकत ये है कि उनको हम कोई तसल्ली बख्श जवाब क्या देंगे, हम इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया ये देख रही है कि एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है और उसको फिर इस तरह पैरालाइज करना, तमाम सफारत खाने भी ये बात करते हैं। तो ये सिर्फ डोमेस्टिक इशू नहीं है हमारे लिए, पाकिस्तान का ये एक इंटरनेशनल इशू है जो पिछले साल भी बना था। और इसीलिए इस हुकूमत के ऊपर भी मुझे खुशी होती कि अगर वो पहले कहते कि हम इसको पीसफुली रिजॉल्व करेंगे, जो काम बहरहाल चले, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा लेकिन उनके वज़रा इसके ऊपर अब अमल कर रहे हैं कि भाई किस तरह अफ़वाम तफ़हीम से मामला हल हो जाए, बिकॉज इसकी इंटरनेशनल डायमेंशंस भी हैं और पाकिस्तान की जो वायबिलिटी एज ए स्टेट इस मजहबी इंतहा पसंदी के सामने जो रियासत खड़ी है, इसीलिए ज़रूरी इस बात की है, फिर वाज साहब नाराज़ हो जाएंगे, कि आखिरी जो किला है इस इंतहा पसंदी के सामने वो पाकिस्तान की पार्लियामान है। तो जिन्होंने माजी में इस पर लानत भेजी है,
अल्लाह करे अब उनको समझ आ जाए, या कभी हमला किया हो तो उसके ऊपर जाकर पार्लियामान में हमला आपने किया, हाँ हमने नहीं किया, पार्लियामान में ये बात उनको समझ आ जाए कि पाकिस्तान की इमेज का मामला भी यहाँ पे है। मगर फिर हमें इस बात का भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों को हम मेन स्ट्रीम सियासत में लेके आए थे, क्या वो एक सही फैसला था या वो गलत फैसला था, ये इस पे भी बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तंगी साहब, ये बताइए कि अब जब लबैक पाकिस्तान के पास एक सियासी मैंडेट भी है, चूँकि पिछले इलेक्शंस के अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उनकी कारकर्दगी खासी अच्छी थी, तो कितना आसान होगा उनके साथ ये पॉलिटिकल नेगोशिएशंस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है? जब भी कोई इशू आती है मुल्क में इसी तरह, तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी तरफ से, अपोजिशन जमातों की तरफ से और बाहर भी पार्लियामान से कोई अगर ऐसे लोग हैं जो इस वक्त मौजूद है मुल्क में, तो उनके जरिए अगर वो लब्बैक पाकिस्तान के साथ बैठ के डायलॉग्स करे तो इसमें कोई ना आना का मसला है नशर में। देखिए, ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो नबी पाक से जिनकी मोहब्बत का ये आलम है कि वो मदीना में जब जाते हैं तो वो जूते पहन के मज़ार पे नहीं जाते, नंगे पाँव जाते हैं। मेरा ख्याल है जब ये उन लोगों को उस मोहब्बत के साथ ऑफ़र करेंगे कि पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पे बनने वाला पहला मुल्क है, तो इस पे आप बैठ के, तो अगर आपकी कोई कंसर्न है उस हवाले से फैसले के भी बहुत की नहीं फैसले इनका इशू और था, ये दोबारा बात मुझे करना पड़ेगी। इन्होंने एक पॉलिटिकल इशू क्रिएट किया था खत्म नबूवत पे। ठीक है, तो आप ये समझते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट बॉर्न इशू नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सॉल्व करने के लिए इमरान खान की गवर्नमेंट उनको ऑफर करेगी और उनकी कुछ सर ऐसे नासिर को सियासत के अंदर लाना, वो भी मेन स्ट्रीम सियासत के अंदर जहां तोड़ फोड़ हो रही है और जो जलाओ घिराव हो रहा है, वो सही फैसला था कि गलत फैसला लाना? तो ये आप अज्यूम कर रही हैं कि लाए गए हैं या वो खुद आए। तो पॉलिटिक्स में अगर तो देखे ना, वो आइन और कानून के अंदर रह के, आइन और कानून के अंदर रह के अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, किसी को कोई एतराज नहीं है। और अगर वो एहतजाज भी करें किसी फैसले पे तो वो मेरा ख्याल है, लेकिन जलाओ गिराओ वाली बात, उस एक्शन पर मेरा ख्याल है परमिशन नहीं दी जा सकती। मुझे ये बताइए कि अब रेंजर जो हैं वो तैनात हो गए हैं और आपके खान साहब तो खुद कहते थे कि जी अगर रेंजर्स आ जाएं तो आप समझ नहीं कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स हो गई है, सिविलियन इदारे कोलैप्स हो गए। तो ये मामला आप पुलिस के साथ भी तो निपटा सकते थे। वंस अगेन आप बातों को मिक्स करते हैं। पॉलिटिकल इशू पे पॉलिटिकल हैंडलिंग आपकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट करती है, ये इशू पॉलिटिकल नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। के अंदर एक वजीर दाखिला है और मेरा ख्याल है वजीर उसमें इंफॉर्मेशन है और कोई तीसरा बंदा हो रहा है, मुझे पास एग्जैक्ट खबर नहीं है, मैं टीवी पे बैठा हूं तब से, लेकिन मुझे लगता है 3 रुकनी टीम है और वो मामलात को तकरीबन उस तक ले गए। एक स्टैंड हमने हार्ड लिया था, लेकिन उधर से भी चूंकि स्टैंड हार्ड था, अब मेरा ख्याल है म्यूचुअली किसी बात पे मीडिएशन हो रही है। मगर फिलहाल तो वो हमें यही मैसेजेस भेज रहे हैं लबैक पाकिस्तान वाले के पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो हम, लेकिन वो हमारी पूरी तरह, हमारा पूरा ये ऑप्शन है कि किसी एक बंदे को भी कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं तो चाहूँगा, अल्लाह से दुआ भी करूँगा कि कामयाब हों और पाकिस्तान में अमन व अमान बहाल हो। लेकिन हमें ये याद रखना है कि 80 की दिहाई में प्रॉक्सीज़ की सूरत में हमने एक अफरीत पैदा किया जिसको फिर हमें 2014 से 16 तक एक कई हज़ारों अपने फ़ौजियों की, सिविलियंस की जानें देकर पाकिस्तान को उससे लड़ना पड़ा। ये जो मेन स्ट्रीमिंग है ये भी एक बहुत ख़तरनाक आइडिया है, क्योंकि वोट लेने आपकी हुकूमत में हुआ जी तो अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री खत लिखती तो शायद ये मामलात नहीं होते और इलेक्शन कमीशन इनको ना इंडक्ट करते। कुछ इनको आपको मालूम है, जब तक हमारी हुकूमत रही इनके ऊपर पाबंदी रही, लेकिन फिर निगरान हुकूमत में आके इलेक्शन से ज़रा पहले इनको इजाज़त भी मिल गई इलेक्शन कंटेस्ट करने की, और फिर नेचुरली जब इजाज़त मिली तो जो है इनको साइंस भी अलॉट हुए। बल हम पूरी कौम के लिए ये एक सेंस है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर एक तनाव है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का और थियोक्रेसी का, बहरहाल तमाम जमातों से हमारी उम्मीद ये है कि जब एक ऐसा मौका आएगा जैसे है, तो हम सब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होंगे, थियोक्रेसी के साथ खड़े नहीं होंगे। इस्लाम हमारा दीन है, हमारी असास है, नामूस रसालत हमारे ईमान का अहम तरीन हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान में एक आइन भी है, जमहूरियत है, उसकी भी तौकीर जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है। तो हमने जिस तरह देखा कि जो आज की जो हुकूमत है, जिनको मुझे खुशी है कि डिस्कवर कर लिया है कि रेट ऑफ हुकूमत भी होती है और करना चाहिए, इनका जो कॉन्डक्ट था पिछले 5 साल में वो तो
किसी भी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के हक में नहीं था। मगर हम बंद करेंगे, हम गिरा देंगे, हम जला देंगे। माफ, आज का जो नेशन का एडिटोरियल है दैट इज ऑल्सो वेरी डैमिंग फॉर योर गवर्नमेंट, और उसके अंदर वो कहते हैं कि वी सॉ द इम्प्यूनिटी विद विच खादिम हुसैन रिजवी एंड कंपनी स्प्यूड हेट स्पीच अगेंस्ट द जुडिशरी, मिलिट्री एंड गवर्नमेंट. Such elements have been coddled for too long. We would no longer tolerate it. How many more Asia Bibis, Salman Taseers and Shahbaz Bhattis do we want before we realize? तो आपकी जो हुकूमत की हैंडलिंग थी, जहां आपने इनको 1000 रुपए दे के घर भेज दिया, मुआहदा कर दिया, तभी शायद हम आज इस जगह बैठे हुए हैं जहां पे तमाम सड़कें बंद हैं, स्कूल बंद हैं। देखिए, ये सवाल जाकर उसी दर पर ख़त्म होगा जहाँ से हमारी हुकूमत को बहुत नुकसान हुआ, और वो सिविल मिलिट्री तनाव है, जिसके अंदर ये इशू जो 4 साल चला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ भी, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल था कि इन जहादी तंजीमों का इवेंचुअल पाकिस्तान में क्या आउटकम होगा। क्योंकि ये भी मैं आपके नाजरीन को ज़ाती तजर्बे से बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं उसमें ये जहादी तंजीमें पाकिस्तान के गले का फंदा बन चुकी हैं। दुनिया में कोई मुल्क जो है वो हम पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कोशिश की, लेकिन उस कोशिश का नतीजा बजाय ये तंजीमें भुगतती, वो खुद उन्हें घर जाना पड़ गया। तंगी साहब, आपने खुर्रम दस्तगीर साहब की बात सुन ली है, तो अब आप क्या समझते हैं फिर सियासतदानों में कितनी कुव्वत है कि इंतहा पसंदी को आप सियासत से दूर रखें? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अपोजिशन में होती है या हुकूमत में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ और उसकी जो स्टेटमेंट है, उनकी जो पॉलिसी है, मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं हुकूमत को गिराने के लिए ऐसे तकारीर करूँ, ऐसे काम करूँ जो कि कल हुकूमत में मेरे सामने वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि तमाम पॉलिटिकल जमातें, हुकूमत मिल के मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकाले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मनीज़ा के मौजूदा वज़रा, उनके पीएम साहब तमाम एक पिच पे नहीं हैं और तकरीबन अपने लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि खुद नहीं चाहते हैं कि ये अपनी मुद्दत 5 साल पूरी करें। 2 पॉइंट है। एक, ऑपोजिशन से बराए मेहरबानी ये सेंसिटिव इशू है, और ये PMLN का और ये इशू फर्क है। जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका इस हुकूमत का कुछ बनाया हुआ कोई मामला नहीं है। खुदारा लोगों की प्रॉपर्टी, लोगों का नुकसान ना करें, बैठ के मामलात को सॉर्ट आउट करें। अगर किसी ने किसी बात पे एतराज करना है, अदालत का अगला फोरम है, वहां जाके करें। वो ये कह रहे हैं कि एट द हार्ट ऑफ द डिबेट सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंतहा पसंद जमातों को आपको मेन स्ट्रीम में लाना ही नहीं चाहिए। सिविल पहले आता है। अगर सिविल अपना जिम्मेदारी करता और वो गलतियां ना करता और दुश्मनों का नैरेटिव यहाँ ना बिल्ड करता और ना उसको कैरी करता, तो ये मामलात ना होते। हमने तो आप तो सही मामले चला रहे हैं ना, तो आपको तो कोई मुश्किल नहीं होगी फिर इनको घर वापस भेजने की। मैं समझता हूं कि हम इनको उस तरह नहीं बल्कि इनको पॉलिटिकली हैंडल करके घर भेजेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि पुरअमन तरीके से अल्लाह करे कि जो आपके मामलात हैं और तमाम मामलात पाकिस्तान के जो हैं वो पॉलिटिकल डायलॉग से ही हल हों। तंगी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सदाकत अब्बासी साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब। नाजरीन, मगर अब इस मुल्क के अंदर डिबेट होना ये भी ज़रूरी है कि जब आप अपनी पॉलिटिकल स्पेस खोलते हैं या आप अपनी कौमी धारी के अंदर लोगों को लाते हैं, तो फिर आपको देखना चाहिए कि आप किसको ला रहे हैं। अगर आप इंतहा पसंद जमातों को ला रहे हैं तो फिर उसका खामियाजा तो पूरे मुल्क को भुगतना होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।